चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले आज नागालैंड और मेघालय में पीएम मोदी की मेगा रैली। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को वोटिंग। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की केंद्रीय गृह मंत्री को खुली धमकी। बोला, इंदिरा गांधी की तरह अमित शाह को भी चुकानी होगी आंदोलन रोकने की कीमत। आज रिहा होंगे अमृतपाल के समर्थक तूफान सिंह। हंगामा नहीं हुआ तो आज दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का हो सकता है चुनाव। सुबह 10 बजे दिल्ली सदन की शुरू होगी कार्रवाई। देश भर में जातीय जनगणना पर संग्राम। आज से यूपी में जातीय जनगणना पर मुहिम चलाएगी समाजवादी पार्टी। काशी मंडल में लगाएगी चौपाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली मंगलवार तक अंतरिम जमानत। बोले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से न्याय की जीत हुई। खड़गे ने सरकार पर लगाया नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप। बिहार में आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने किया सेना का अपमान। बोले, अग्निवीर योजना लाने वालों को फांसी हो। अग्निवीर योजना के खिलाफ बिहार सरकार। पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, आतंकवाद से बाहर निकलने तक हालात नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान से संबंधों में आतंकवाद मुख्य मुद्दा। लखनऊ के गोमती नगर में भीषण आग ने मचाया हाहाकार। 40 गाड़ियां जलकर खाक हुई। घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया आग पर। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। स्टेज पर चढ़कर हवा में फायरिंग करते दिखे 2 लोग। हरियाणा के यमुनानगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। आर्म्स एक्ट के तहत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इटावा में शादी समारोह के दौरान लड़का और लड़की पक्ष में मारपीट। डीजे बंद होने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के भरतपुर में जिम के बाहर युवक पर हमला। बदमाशों ने 5 गोलियां चलाई। शख्स पर लाठी डंडे भी बरसाए। वहीं लखनऊ में नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। हरदोई के बिलग्राम एरिया में चूहे की चिंगारी से लगी भीषण आग। और वहीं एक लगभग 80 से ज्यादा घर जो हैं जलकर खाक हो गए। और वहीं 40 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान भी हुआ। इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ में लगी भीषण आग। दूर से आसमान में उठता दिखा धुएं का गुब्बार। नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। गोलीबारी में बदमाश के पैर में लगी गोली। दौसा में एम्बुलेंस से जूते चप्पल की धुलाई का मामले में स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। घटना में 4 लोगों की मौत। और वहीं मुंबई में प्रवासी फ्लेमिंगो ने बसाया बसेरा। नवी मुंबई में हजारों की तादाद में आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पोते ने शादी पर पूरी की दादा की ख्वाहिश। हेलीकॉप्टर से लेकर आया बहू। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आज से एआईसीसी का 3 दिवसीय अधिवेशन। पहले दिन सीडब्ल्यूसी के चुनाव पर होगा फैसला। 2024 की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा। कांग्रेस अधिवेशन के बीच कार्यकर्ताओं ने नियम कायदों को किया दरकिनार। और वहीं एयरपोर्ट के पास बैन सिलेंडर लगाकर पुलिस के सामने मचाया शो। विपक्षी एकता पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, 2024 के लिए कांग्रेस ही एक राष्ट्र विकल्प। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। गौ सेवक के बजाय वीएचपी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सीएम गहलोत ने कहा लफंडर। पलटवार में बीजेपी ने कहा चुनावी एजेंडा तो बजरंग दल ने बताया तुष्टीकरण। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अदालत ने सभी एफआईआर को क्लब करने के मामले पर असम और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पेशी। अदालत ने 30,000 की जमानती बॉन्ड पर रिहा किया। कोर्ट के फैसले पर पवन खेड़ा का बयान। कहा, न्याय की जीत हुई। लोकतंत्र पर भरोसा। बिना एफआईआर और नोटिस के हुई गिरफ्तारी। पवन खेड़ा पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। कहा, मेरे नेताओं को बीजेपी सरकार प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी के हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं। और वहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर जयराम रमेश का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा टाइगर जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है। और वहीं मध्य प्रदेश कहने पर एमपी में सियासत का पारा हाई। कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने शिवराज का वीडियो जारी कर बदला खेल। जयपुर की सड़कों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ लगे पोस्टर।
लिखा मोहन भागवत माफी मांगे, गहलोत सरकार के मंत्री ने किया समर्थन। आज पूर्वोत्तर के दौरे पर पीएम मोदी नागालैंड के दीमापुर के साथ मेघालय के शिलोंग और तुरा में करेंगे रैली। 27 फरवरी को होनी है वोटिंग। निजी कार्यक्रम में भाग लेने जेपी नड्डा पहुंचे हनुमानगढ़। आज किसानों के एक कार्यक्रम में लेंगे भाग, वहीं सिख समुदाय करेगा नड्डा का स्वागत। बेंगलुरु में पार्टी वर्कर को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा आइडियोलॉजी के साथ नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी का जन्म। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व की तरह 2047 में एक महान भारत का निर्माण निश्चित। जातिवाद और परिवारवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने फिर किया अटैक। कहा पहले होते थे इस आधार पर फैसले, बीजेपी ने तुष्टीकरण से देश को दिलाई मुक्ति। यूपी में आज से जातीय जनगणना को लेकर एसपी की मुहिम होगी तेज। सदन में सरकार से की जाएगी मांग। जातीय जनगणना को लेकर यूपी विधानसभा में बिहार का जिक्र। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने रखी मांग। कहा बिहार में हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं। और वहीं अखिलेश यादव की जातीय जनगणना की मांग का कमलनाथ ने किया समर्थन। कहा जरूरी होना चाहिए जातिगत जनगणना। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के पीए से 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। शराब घोटाला मामले में किया था तलब। दिल्ली में अभी तक नहीं हो पाया स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। आज सुबह 11 बजे फिर शुरू होगा एमसीडी सदन। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव का फिर विवादित बयान। अब सेना को लेकर कहे अपशब्द। सुरेंद्र राय पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला। कहा सेना पर आपत्तिजनक बयान का इस्तेमाल करने वाले मंत्री को तुरंत किया जाए बर्खास्त। सुरेंद्र यादव के बयान पर बीजेपी की मांग। सुरेंद्र यादव पर मुकदमा दर्ज, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें नीतीश। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश की समाधान यात्रा उनकी अंतिम तीर्थ यात्रा। शत्रुघ्न सिन्हा ने टाइम्स नाउ से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा 2024 में ममता बनर्जी होंगी गेम चेंजर, तेजस्वी में सीएम बनने के सभी गुण। केरल राज्यपाल से सीएम विजयन को दिया जवाब। कहा 3 तलाक पर अब 40 कोड़े नहीं मार सकते, इसलिए होती है जेल। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम रेड्डी को बताया साइको। कहा पूरे राज्य पर शासन कर रहा है एक साइको, कानून व्यवस्था बनानी नहीं आती तो इस्तीफा दे सीएम। सीएम शिंदे ने चुनाव आयोग को बताया स्वतंत्र निकाय जो योग्यता के आधार पर लेता है फैसला। कहा नियमों के तहत महाराष्ट्र में बनी है सरकार। पिंपरी चिंचवाड़ में उपचुनाव की रैली में उद्धव ठाकरे का बयान। कहा हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी को सबक सिखाने समय आ गया। और आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी पर पंजाब सीएम का बयान। कहा पहली बार किसी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ही मंत्री को गिरफ्तार किया। अमृतसर कोर्ट के बाहर अमृतपाल के समर्थकों का जश्न। रिहाई की प्रक्रिया शुरू होने पर समर्थकों में खुशी। पंजाब पुलिस के लिए बड़ी राहत। पुलिस स्टेशन परिसर खाली कर गुरुद्वारे पहुंचे अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक। अमृतपाल मामले पर टाइम्स नाउ पर बोले अमृतसर के एसएसपी सत्येंद्र सिंह। कहा केस दर्ज करने के लिए एसआईटी गठित। अमृतपाल सिंह के समर्थकों की मांगों के आगे झुकी पंजाब पुलिस। अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान को आज करेगी रिहा। पंजाब के अजनाला में थाने पर हमला। तलवारों और बंदूकों के साथ जुटे अमृतपाल सिंह के समर्थक। फतेहगढ़ साहिब में मारे गए गैंगस्टरों पर पंजाब पुलिस को धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा एक गैंगस्टर के मारे जाने पर 2 पुलिसकर्मियों की होगी हत्या। फतेहगढ़ साहिब में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर्स का हुआ पोस्टमार्टम। परिवारों ने कार्यवाही को बताया सही।